हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अ स्टॉर्म ऑफ लाफ्टर इन द स्टिलनेस ऑफ द जिंगशी। ऑथर का नाम है ओनली मी एंड माई बोन्स। ये फैन फिक्शन EU3 में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये स्टोरी हिस्टोरिकल है एंड ये स्टोरी मेन नोवेल से स्टार्ट होता है। इस स्टोरी में कोई भी टॉप एंड बॉटम नहीं है बिकॉज इस स्टोरी में कोई भी एडल्ट सीन नहीं है। हाँ, ये रोमांटिक तो है बट कोई मैच्योर सीन्स नहीं है, सो इसलिए यहाँ पर कोई टॉप एंड बॉटम नहीं है। ये स्टोरी एग्जैक्टली नोवेल से स्टार्ट होता है। जैसे कि नोवेल में है कि विंग का डेथ हो गया था एंड CJ का भी डेथ हो गया था एंड विंग के डेथ के बाद लंचन ने विंग को प्रोटेक्ट किया था एंड वो उसे बूरियल माउंट से कराया था। यहाँ पर भी वैसा ही है बट यहाँ पर सिंपल चेंज है। जैसे कि नोवेल में दिखाया गया था कि मोशनो ने विंग को अपनी बॉडी में समन किया था एंड विंग मोशनो के बॉडी में आया भी था। देन विंग मोशनो बनकर ही घूम रहा था एंड वो मोशनो का बदला ले रहा था, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है एंड बाकी का आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है कि विंग को धीरे धीरे होश आ रहा था। जैसे उसने आंखें खोली उसने ज़ोर से ब्रेथ लिया, जैसे कि वो इतने टाइम से अंडर वाटर था एंड ब्रेथ नहीं ले पा रहा था। होश आने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो कहीं पर लेटा हुआ है एंड उसके ऊपर आसमान बिल्कुल ग्रे है। ये देख के विंग को बहुत ही अजीब लगा। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश किया। वो ठीक से ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था, जैसे कि उसे ब्रीथिंग की हैबिट ही नहीं है। फाइनली धीरे धीरे उसने अपने आप को शांत किया। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके 2 हाथ एंड पैर भी है, इसका मतलब वो नॉर्मल है। देन उसने कुछ टाइम तक ब्लिंक किया एंड वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी स्काई में सिर्फ क्लाउड्स है। ये देख के उसे रियलाइज़ हुआ या तो अभी लेट मॉर्निंग होगा या फिर नून होगा या फिर अर्ली इवनिंग होगा, इसलिए सन दिखाई नहीं दे रहा। विंग ने उठकर बैठने की कोशिश किया बट उसे बहुत ही हेवी फील हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था वो ऐसे डे लाइट को यहाँ पर लेटा क्यों है। क्या वो बेहोश हो गया था? कोई उसे घर के अंदर क्यों लेकर नहीं गया? उसके पास कोई क्यों नहीं है? कोई वेंचिंग को क्यों नहीं बुला रहा? एंड आसपास वेंडिंग भी नहीं है, आयुन भी नहीं है, इनफैक्ट कोई भी नहीं है। तभी विंग को 2 शब्द याद आया, मुझे माफ़ करना एंड शुक्रिया। ये सोच के विंग चौंक उठा। उसका ब्रीथिंग रुक गया। वो सडनली उठकर बैठ गया। इसकी वजह से उसे डिजी फील हो रहा था। वो नीचे गिरने ही वाला था बट उसने अपने आप को संभाल लिया। उसने आसपास देखा, देन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बूरियल माउंट्स में है एंड उसके आसपास टूटे फूटे वुडन हट्स है एंड कुछ कोर्प्स भी है। देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो तो मर चुका था। उसका CJ उनका भी डेथ हो गया था। विंग को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। उसे ये भी याद है कि डेथ से पहले उसने जियांग चंग को देखा था जो बहुत गुस्सा था, जो एक्चुअली विंग को मारना चाहता था। एंड जियांग चंग का गुस्सा नॉर्मल है बिकॉज विंग ने उसके CJ को मारा था। उसने जियांग चंग की पूरी फैमिली को ख़त्म किया था एंड वो खुद भी मर गया था। ये सब याद आते हुए विंग को रोना आ रहा था पर वो रो नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से टीयर्स नहीं आ रहे थे। विंग सोच रहा था, मैं अभी भी ज़िंदा क्यों हूँ? कैसे हूँ? ये कैसे हो सकता है? विंग का तो वापस आने का कोई प्लान भी नहीं था। दिन वो वापस कैसे आया? उसने अपने हाथों की तरफ देखा एंड उसे रियलाइज़ हुआ ये हाथ उसका हाथ नहीं है। विंग के हाथों में डर्ट एंड ब्लड है एंड विंग को पता है कि ये सब उसका तो नहीं है। देन विंग अपने हाथ से अपने फेस को टच करने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि ये फेस उसका नहीं है। ये देख के विंग सोच रहा था क्या उसने किसी और का बॉडी पॉजेस किया है, बट कैसे? विंग तो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसका ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। वो खुद था जिसने अपने आप को पनिश किया था। वो मर गया था एंड सब कुछ ठीक हो गया था। देन अब ऐसा क्या हुआ कि वो ज़िंदा हो गया? विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका डेथ हुए कितना टाइम हो गया है। बट उसे रियलाइज़ हुआ कि आसपास का वेदर ठंड है। थैंकफुली उसके बॉडी में वार्म क्लोथ्स था। विंग ने अपने कपड़ों को ध्यान से देखा। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो जिसके बॉडी में है वो कोई पूरी इंसान तो नहीं था बट वो कोई रिच भी नहीं था। देन विंग ने आसपास ध्यान से देखा।
उसने देखा कि आसपास कोई एरे ड्रॉ किया हुआ है। विंग ने उसे ध्यान से देखा एंड देन विंग को रियलाइज़ हुआ ये तो समनिंग रिचुअल है। ये देख के विंग चौंक गया। वो सोच रहा था कोई अपने बॉडी अपने सोल को सेक्रीफाइस करके उसके स्पिरिट को क्यों बुलाएगा। स्पिरिट, विंग स्पिरिट है, ये सोच के ही विंग को बुरा लग रहा था एंड हंसी भी आ रही थी। वो लेटर ढूंढ रहा था। वो सोच रहा था जिसने भी अपना बॉडी को सेक्रीफाइस किया है ज़रूर वो कुछ ना कुछ लेटर छोड़ के गया होगा विंग के लिए। तभी विंग को अपने पास एक बम्बू बॉटल दिखा। थैंकफुल इस बॉटल के अंदर वाटर था एंड विंग ने उस वाटर को पिया, बट उस वाटर का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था। एंड तभी विंग को एक लेटर दिखा। वहाँ पर लिखा हुआ था, मेरा नाम रेन बाई है, कर्टसी नेम वूजिंग यीलिंग लोजू। तुमने मेरे इंटायर क्लैन को ख़त्म किया है। अब रेन क्लैन में कोई भी नहीं बचा। मेरा कोई भी नहीं है, ना फैमिली, ना घर और ना कोई रिलेटिव्स। मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे अपने, तुमने सबको मार दिया है अपने हाथों से। मैं अब अकेला हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया, बिकॉज मैं चाहता था तुम देखो कि तुमने क्या किया है। तुम्हें बहुत इजीली मुक्ति मिल गई थी जो तुम डिज़र्व नहीं करते। अब तुम्हें एक लाइफ मिला है जहाँ पर तुम सिर्फ गिल्टी फील करोगे एंड देखोगे तुमने क्या किया है, तुमने कितने पेन एंड सफ़र दिया है लोगों को। मैं तुमसे रिवेंज लेने के लिए तुम्हें अपना बॉडी दिया है, बिकॉज मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था। अब तुम जियो, सफ़र करो एंड पे करो। ये कर्स रिचुअल तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। नोट पे सिर्फ इतना ही लिखा था। ये नोट पढ़ के विंग कन्फ्यूज़ हो गया। वो सोच रहा था उसने समनिंग रिचुअल तो सुना है, बट ये कर्स रिचुअल क्या है। एंड विंग को कर्स मिला है, विंग को तो दिखाई नहीं दे रहा था। देन विंग ने अपने हैंड के स्लिप्स ऊपर किया एंड तब उसने देखा कि उसके हैंड में एक बड़ा सा मार्क है, एक कट है। विंग सोच रहा था क्या यही कर्स रिचुअल है, क्या यही रेन बाई का रिवेंज है ताकि विंग सफ़र करे। बट ये कर्स काम कैसे करेगा। क्या रेन बाई पागल था, क्या विंग को अपने आप को मारना होगा। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि शायद उसे फिर से बहुत सफ़र करना पड़ेगा। वो शायद इजीली रेन बाई का कर्स तोड़ नहीं सकता। देन विंग सोच रहा था क्या वो ये कर्स तोड़ना चाहता भी है। अगर वो ये कर्स तोड़ देगा देन वो क्या करेगा। आई मीन वो सफ़र नहीं करेगा, वो रिग्रेट नहीं करेगा, देन वो इस लाइफ में क्या करेगा। ये सोचते हुए विंग ने एक डीप शाई किया एंड देन वो बेड से उठने लगा। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसके पैर में कुछ लगा एंड वो फिर से नीचे गिरने वाला था, बट थैंकफुली विंग ने अपने आप को संभाल लिया। देन विंग ने देखा कि उसके पैर के पास एक तलवार है। विंग ने उसे अपने हाथों में उठाया एंड वो उसे देखने लगा। वो तलवार प्लेन है एंड उस पर एक ग्रीन बैंड बंधा हुआ है एंड उस तलवार का नाम यूलियांग है। विंग ने उस तलवार को ड्रॉ किया एंड विंग को अपने बॉडी में कुछ फील हुआ। इससे विंग फ्रीज हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि रेन बाई एक कल्टीवेटर था एंड उसके अंदर गोल्डन कोर है। ये सोचते ही विंग चौंक गया। देन विंग फिर से फ्लोर पे बैठ गया। उसने तलवार को सामने रखा एंड देन वो मेडिटेट करने लगा, बिकॉज रेन बाई एक कल्टीवेटर था एंड विंग किसी रेन क्लैन को नहीं जानता। इसका मतलब रेन क्लैन इतना भी बड़ा क्लैन नहीं था और ना ही फेमस था। तो विंग को रेन क्लैन को ढूंढना होगा। विंग को फील हो रहा था कि रेन बाई का गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग है, बट अभी भी विंग को उसका आदत नहीं हुआ था। विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। विंग को बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था। विंग को फील हुआ कि उसके गोल्डन कोर में बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। वो अभी इस तलवार को ड्रॉ भी कर सकता है, राइड भी कर सकता है एंड इससे विंग को इनअप्रोप्रिएटली बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद विंग ने फाइनली मेडिटेट किया एंड मेडिटेट करने के बाद विंग को थोड़ा अच्छा फील हुआ, थोड़ा सा शांत फील हुआ। वो फिर से खड़ा हुआ एंड तलवार को अपने बैग में बांध लिया। देन उसने रेन बाई के नोट को फिर से पढ़ा एंड देन उसने उस नोट को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि ये नोट किसी और के हाथ में ना पड़े। देन विंग ने आसपास देखा। आसपास कोई भी नहीं था बिकॉज विंग्स मर चुके हैं, वो भी विंग के ज़िंदा रहते हुए। एंड विंग को ये बात पता है। विंग को भी पता नहीं कि वो किसे ढूंढ रहा था। देन विंग को फील हो रहा था कि वो कुछ मिस कर रहा है। उसने सोचने की बहुत कोशिश किया
उसे डिजी भी फील हो रहा था, बट उसने फिर से सोचने की ट्राई किया एंड देन वो चौंक उठा। उसे कुछ फ्लैशबैक याद आया। फ्लैशबैक में विंग देख रहा था कि विंग एक बच्चे को कह रहा था, I1 इधर आ जाओ। ये बोल के विंग ने उस बच्चे को एक पेड़ के अंदर छुपा दिया। देन विंग ने कहा, बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड जब तुम्हें लगेगा कि सब लोग यहाँ से चले गए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तब तुम यहाँ से निकलना एंड माउंटेन से डाउन की तरफ चले जाना, ठीक है। ये बोल के उसने I1 को एक डेट पेड़ के अंदर छुपा दिया एंड I1 के बॉडी में एक प्रोटेक्टिव तलिस्मा लगा दिया ताकि I1 प्रोटेक्टेड रहे। ये याद आते ही विंग फ्रीज हो गया। वो डर गया। वो उस ट्री को ढूंढने लगा एंड कुछ टाइम बाद विंग को वो ट्री मिला। विंग बहुत डरा हुआ था। वो प्रे कर रहा था कि उसे उस ट्री के अंदर किसी बच्चे का बोन्स ना मिले। एंड जैसे विंग ने ट्री को चेक किया, उसने देखा कि ट्री के अंदर बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। इससे विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। इसका मतलब I1 यहाँ से निकल चुका है। बट विंग को पता नहीं कि I1 यहाँ से कब निकला है, वो अभी कहाँ तक पहुँचा है। बट विंग जानता है कि उसे ये कैसे पता लगाना होगा, बिकॉज विंग को I1 को ढूंढना होगा। उसे जानना होगा कि I1 ठीक है या नहीं। अभी विंग के लिए सिर्फ यही काम है। हाँ, कहीं ना कहीं विंग चाहता है कि वो एक बार जियांग चैंग को भी देखे, बट विंग को पता है कि जियांग चैंग उस पर बहुत गुस्सा है एंड अगर जियांग चैंग को पता चलेगा कि वो वापस आ गया है तो जियांग चैंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो अभी विंग के लिए यंग मैन को अवॉइड करना ही ठीक होगा। उसे अभी I1 को ढूंढने में फोकस करना होगा। बूढ़ियल माउंट्स बिल्कुल एम्प्टी था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था एंड अभी उसके पास फ्लूट्स भी नहीं था, तो उसे भी व्हिसल से ही काम चलाना होगा। विंग को फाइनली उस ट्री के पास कुछ कॉर्प्स दिखा। विंग को पता है इन कॉर्प्स ने कुछ तो देखा होगा। इन कॉर्प्स ने ज़रूर मरते टाइम I1 को जाते हुए देखा होगा। तो विंग ने उनके साथ एम्पैथी करना स्टार्ट किया। वो उनकी मेमोरी में जाने लगा। उसने 3 कॉर्प्स के मेमोरी में कुछ भी नहीं दिखा। इन विंग ने 4th कॉर्प्स के साथ एम्पैथी किया। उस कॉर्प्स का एक आई नहीं था, वो सिर्फ एक आई से ही देखता था। तो विंग ने उस मेमोरी में देखा कि वो कॉर्प्स मरते हुए देख रहा था। एक वाइट कपड़े पहना हुआ टॉल इंसान बहुत स्ट्रगल करते हुए ट्री के पास आ रहा है। उसके हाथ में एक हेवी तलवार था एंड उसके कपड़े लूज था। उसके वाइट कपड़ों में बहुत ब्लड था एंड उसके बैग में कुछ डार्क सा था जहाँ से ब्लड निकल रहा था। विंग सोच रहा था, क्या वो इंसान इंज्योर्ड है? वो इंसान खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसका शोल्डर बिल्कुल टूटा हुआ था। उसे देख के लग रहा था कि उसे बहुत पेन हो रहा है। उसका हेयर उसके फेस के सामने था, तो विंग उसे देख नहीं पा रहा था। वो मैन धीरे धीरे उस ट्री के पास आया जहाँ पर I1 था। उसने I1 को बाहर निकाला एंड देन जैसे ही उस इंसान ने उस कॉर्प्स की तरफ टर्न किया, विंग चौंक गया। वो इतना चौंक गया कि वो कनेक्शन खोने ही वाला था। उसने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं, लंजा था। लंजा, जिसका स्टेट बहुत बुरा था। लंजा का स्टेट इतना बुरा था कि उसे पहचाना नहीं जा रहा था। लंजा ने I1 को अपने कपड़ों में लपेटा बहुत ही जेंटली एंड देन वो अपने तलवार को लेकर वहाँ से जाने लगा। लंजा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। विंग को लग रहा था कुछ तो गलत है। लंजा ऐसे क्यों चल रहा है? लंजा ऑलमोस्ट गिरने वाला था, बट उसने अपने आप को संभाल लिया। देन लंजा ने किसी तरीके से अपना तलवार निकाला एंड वो वहाँ से फ्लाई करने लगा गुस्सू की तरफ। ये देख के विंग सोच रहा था, क्या लंजा I1 को गुस्सू लेकर गया है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिलीफ फील करेगा या फिर कंसर्न्ड। ऑफ कोर्स विंग को पता है कि लंजा कहीं भी I1 को हर्ट नहीं करेगा, बट वो उसे लेकर क्या करेगा? क्या वो उसे गुस्सू में ही रखेगा? बिकॉज I1 कम्प्लीटली ऑर्फन है, उसका कोई भी नहीं है एंड लंजा I1 का असली पहचान जानता है। एंड अगर इसके बारे में किसी और को पता चल गया तो ये I1 के लिए बहुत ही डेंजरस होगा। विंग को पता है कि लंजा उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो अब विंग क्या करेगा? उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे गुस्सू जाना चाहिए चेक करने के लिए? बट शायद ये बैड आइडिया होगा। विंग को याद है कि जब लान क्लैन ने बूढ़ियल माउंट्स पे अटैक किया था तब वहाँ पर लंजा नहीं था, लान कुरेन था एंड कुछ और कल्टिवेटर्स थे। बट विंग को ये भी याद है कि जब वो एंड लंजा लास्ट टाइम नाइटलेस सिटी में मिले थे तब उनका कन्वर्सेशन बिल्कुल ठीक नहीं था एंड विंग को लग रहा था
शायद लंजे भी उसे नहीं देखना चाहता। अगर लंजे उसे देखेगा तो लंजे भी गुस्सा हो जाएगा, तो शायद अभी गुस्सू जाना ठीक नहीं होगा। बट अभी विंग क्या करेगा? उसे चिंता भी हो रहा था आयुवान का। तब सोचते हुए वो फिर से वहाँ पर आ गया जहाँ पर उसे होश आया था। दिन वो सोच रहा था, उसे याद भी नहीं कि वो कब मर गया था। उसके डेथ के बाद उसके सोल का क्या हुआ था, वो कहाँ गया था। एंड उसे नहीं लगता किसी ने उसके लिए पेपर मनी जलाया होगा। एंड ऑफ कोर्स ऐसा कौन करेगा, उसे कोई भी मिस नहीं करता। अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। विंग के सामने उसका केव था, तो विंग को उसके अंदर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा था, बिकॉज वो केव बिल्कुल बिखर चुका है। उसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, उसे ख़त्म कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब विंग वहाँ पर नहीं जाना चाहता। इनफैक्ट अब विंग यहाँ पर भी नहीं रहना चाहता, वो यहाँ से निकलना चाहता है। तो विंग ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से निकल जाएगा। उसने बेड के आसपास चेक किया। रेनबैन उसके लिए जो कुछ भी रखा था उसने सब कुछ ले लिया। उसका तलवार, उसका मनी पाउच में बहुत मनी तो नहीं था, बट इनफ मनी था। इस मनी से विंग का 1 मंथ जा सकता है आराम से। उसने वो सब कुछ लिया एंड देन वो वहाँ से निकल गया। बट विंग को पता नहीं कि वो कहाँ पर जाएगा, किसके पास जाएगा। ये सोचते हुए विंग को बहुत बुरा लग रहा था। अब वो वेंस मर चुके हैं, उसका फैमिली उससे हेट करता है, पूरा वर्ल्ड उससे डरता है। विंग के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। यही सोचते हुए धीरे धीरे वो बुडियाल माउंट्स के बाहर आने लगा। अब ऑलमोस्ट शाम होने ही वाली थी। वो येलिंग के पास में ही एक टाउन में आया। जब वो टाउन में चल रहा था तब उसे वही इन दिखा जहाँ पर वो, लंजा एंड आयुवान ने एक साथ लंच किया था। उसे देख के विंग स्माइल करने लगा। वो दिन भी कितने अच्छे थे। विंग को पता है कि उसके बाद के हर एक दिन बहुत ही बेकार था, डिज़ास्टर था, बट फिर भी विंग के लिए ये मेमोरीज़ बहुत ही अच्छे हैं। देन विंग ने उस टाउन में एक चीप होटल ढूंढा एंड अपने लिए एक रूम बुक किया। देन वो अपने रूम पे गया एंड वो वार्म वाटर में नहाने लगा। उसे बहुत ही अच्छा फील होने लगा। उसने अपने आप को क्लीन किया, अपने रोब्स को क्लीन किया एंड देन फाइनली वो मिरर में अपने न्यू फेस को देखने लगा। उसने देखा कि ये फेस उसके पहले फेस की तरह हैंडसम तो नहीं है, पर फिर भी काम चल जाएगा। एंड उसका हेयर भी अच्छा है, मेसी है बट अच्छा है। विंग ने एक डीप शाई किया। देन वो नीचे चला गया डिनर करने के लिए। नीचे बहुत सारे लोग डिनर कर रहे थे। विंग ने अपने लिए एक कॉर्नर साइड में एक छोटा सा टेबल ढूंढा एंड वो वहाँ पर जाकर बैठ गया। विंग को लगा कि डिनर करते टाइम शायद उसे इन लोगों से कुछ रूमर्स सुनने को मिलेगा एंड विंग को करंट न्यूज़ के बारे में भी पता चलेगा। यही सोचते हुए विंग खाना खाने लगा, वाइन पीने लगा एंड लोगों की बातें सुनने लगा। उसके पास के टेबल में ही कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक इंसान कह रहे थे, मैंने सुना है कि क्लैनिडर जियांग ने सारे डिमोनिक कल्टिवेटर्स को अपने लोटस पियर बुलाया है क्वेश्चनिंग करने के लिए। ये सुनते टाइम विंग वाइन पी रहा था। वो खास नहीं वाला था। वो सोच रहा था वो अभी अभी यहाँ पर आया एंड आते ही उसे जियांग के बारे में सुनने को मिला। देन वो लोग कुछ टाइम के लिए जियांग के बारे में बात करने लगे। देन कुछ टाइम बाद किसी और ने कहा, क्या तुम लोगों ने हैंगवांगजुन के बारे में कुछ सुना है? मैंने सुना है कि जेवोचुन कुछ महीनों से डिस्कशन कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहे हैं। ये सुन के किसी और ने कहा, मैंने सुना है कि अभी हैंगवांगजुन बंदी है गुसू में। सब कहते हैं कि अगर हैंगवांगजुन नाइटलेस सिटी में उस दिन विंग को प्रोटेक्ट नहीं करते तो विंग का डेथ उसी दिन हो जाता। ये सुन के विंग चौंक गया। तभी किसी और ने कहा, वेल मैंने सुना है कि नाइटलेस सिटी के बाद से उन्हें कहीं पर भी देखा नहीं गया है। आई थिंक वो सच में बंदी है। तभी किसी और ने कहा, कितनी शर्म की बात है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो विंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे। विंग को अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो इन लोगों के मुंह से अपना बर्थ नेम नहीं सुनना चाहता। बट एनीवेज ये लोग क्या कह रहे हैं, लंजो से प्रोटेक्ट कर रहा था, बट विंग को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी किसी और ने कहा, वो दोनों तो दोस्त थे आई थिंक। ये सुनकर किसी और ने कहा, हैंगवांगजुन एंड येलिंग लोजू दोस्त? ये कभी भी नहीं हो सकता। तभी किसी और ने कहा, मेरा मतलब लास्ट में नहीं, पर जब वो दोनों एक साथ स्टडी करते थे शायद तब वो दोनों दोस्त थे। ये सब सुन के विंग कन्फ्यूज हो रहा था। वो सोच रहा था रंजन ने क्या किया है एंड वो अभी बंदी है एंड नाइटलेस सिटी के बाद उसे कहीं पर देखा नहीं गया है। बट वो तो बुडियल माउंट्स गया था आयोन को लाने के लिए।
विंग ने तो एम्पैथी में यही देखा है, बट अब लंजा कहाँ पर है? विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड विंग को तो याद नहीं कि लंजा ने उसे प्रोटेक्ट किया था। देन ये लोग ये सब क्या बोल रहे हैं? विंग और भी कुछ सुनना चाहता था, बट उन लोगों ने टॉपिक चेंज कर दिया। विंग सोच रहा था जैन चैंग का बात समझ में आता है, बट ज़ेबोचून कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड लंजा वो डिसअपीयर हो गया है। हाँ, सबको पता है कि लंजा सोशल नहीं है, बट लंजा का डिसअपीयर हो जाना विंग को बिलीव नहीं हो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनके बाद उसे विंग को ये तो समझ में आ गया कि नाइटलेस सिटी का इंसिडेंट हुए लगभग 6 महीने हो चुका है एंड विंग का डेथ हुए 3 महीने, बट विंग को ये प्रेजेंट का कुछ भी नहीं पता। उसे नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है। विंग को इसके बारे में सर्च करना होगा। ये सोचते हुए विंग ने अपना खाना फिनिश किया एंड देन वो अपने रूम पे चला गया एंड बेड पे जाकर लेट गया। वो बहुत टायर्ड था एंड वैसे भी कल ही उसे गुसु के लिए निकलना है, तो उसे भी रेस्ट करना चाहिए। ये सोचते हुए विंग सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।